आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, मैंने जो कल आपको बताया था मेरा मत कि कभी-कभी हम लोग क्या करते हैं कि कई ऐसे फैसले हैं जो हम बच्चों पे थोप देते हैं। मेरी राय ये है क्यों न उन फैसलों का घर के जितने भी मेंबर बैठ के हम लोग डिस्कशन करें। डिस्कशन करने के बाद में उसका जो नतीजा निकले उसके हिसाब से हम लोग चलें। कभी कभी हम लोगों में वो 19वीं सदी की झलक आ जाती है और उस लैग के द्वारा हम लोग बैठ जाते हैं, बैठ के बच्चों के ऊपर वो जो हमारे फैसले हैं वो थोपने की चेष्टा करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। 19वीं सदी में जब हम लोग विशेषकर लड़की की जब शादी करते थे, उस समय हम लोगों ने लड़का देख लिया, हम लोगों ने सारी बात कर ली, फाइनल कर लिया और शादी फिक्स हो गई। लड़की लड़का एक दूसरे को जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है और एक दिन उनकी शादी हो जाती है और उस लड़की को मालूम नहीं कि ये आदमी कौन है। कभी उसने उसकी शक्ल नहीं देखी, खाली फोटो वो आपने दिखाई उनको, उसके बाद में आपने ही फैसला ले लिया सब कुछ। और विदा जब हो रही लड़की, उस समय आप ये सोचते हो कि मेरे दिल का एक कोना खाली हो रहा है। इधर माँ ये सोचती है आज मेरा जिगर का टुकड़ा दूसरे घर जा रहा है अपनी खुद की ज़िंदगी बनाने के लिए। उस समय जाते समय वो क्या कहती है कि देख बेटी, तू अपने ससुराल जा रही है और वहाँ से अगर कोई भी शिकायत आई ना तो तू कभी अपना पीहर का मुंह नहीं देख पाएगी। इस तरीके की माँ उसको सीख देती है। वो लड़की दूसरे घर चली जाती है, लेकिन समझ में नहीं आता है कि आखिर ऐसा ही वो क्यों करते हैं। और हमेशा माँ बाप ये सोचते हैं कि लड़का का जो परिवार है वो हमसे हाई हो। अरे बहुत अच्छी बात है, देखो आप, लेकिन उस बच्चे की तकदीर में क्या लिखा है उसकी आपने गारंटी ली है क्या? आपने सब कुछ अच्छा देखा, उसका घर बार देखा, लड़के को देखा, उसके माँ बाप को देखा, लेकिन लड़की के तकदीर में क्या है उसको तो आप जानते नहीं हो। लड़की की शादी हो जाती है, अब वहाँ पे उसके साथ कैसा सुलूक हो रहा है आपको मालूम नहीं है। हठात कभी आप पहुँचते हो तो वैसा कभी मौका मिलता नहीं है। क्यों कि आप जब भी अपनी बेटी के ससुराल जाते हैं तो उनको खत लिखते हैं कि जी मैं अमुक दिन आ रहा हूँ। उस हिसाब से लड़की को सजा के रखते हैं, वैसे ही उनके साथ कायदा व्यवहार करके रखते हैं ताकि आपको कोई चीज़ का महसूस ना हो। और लड़की जब अपने पीहर आके बताती है कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा हो रहा है, उस समय आप पूरे ज्ञान के पंडित बन जाते हैं और सिखों की रानी जो बेटी की माँ वो बन जाती है। नहीं बेटी, उनको संभाल के रख, उनके साथ में अच्छे रिश्ते बना के चल, वो भी तेरी माँ है, वो भी तेरा बाप है। ठीक है, जन्म देने वाला नहीं है लेकिन धर्म का तो बाप है। वो जो पति है वो तुम्हारा मतलब पति परमेश्वर है, उसका भी तुमको ख्याल रखना है। नंदे हैं, उसको अपनी बहन समझो। अरे सब कुछ ठेकेदारी तो लड़की की है, उन लोगों की कोई ठेकेदारी नहीं है। जिस कच्ची हांडी को आप लेकर के अपने घर में आए हो उसको वैसा आप प्यार दो ना, वैसा उसके साथ व्यवहार करो ताकि वो अपने पीहर के माँ बाप को, जन्म देने वाले माँ बाप को भूल जाए। ऐसा नहीं होता है। कम से कम 100 में से मैं ऐसे 98 घर दिखा सकता हूँ जहाँ पे खाली आडंबर है और कुछ नहीं है। और लड़की माँ बाप को बताती है तो वो बोलती कि तुम एडजस्ट करो। और लड़की का जीवन ही वैसा है, उसको एडजस्ट करना पड़ता है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन चीज़ जो होती है वो एक गलत हो रही है। लेकिन आज के समाज में हम लोग जब 21वीं सदी में आए, हम लोग जब 21वीं सदी में आए तो हम लोगों में एक चेंजिंग आई। चेंजिंग ये आई कि लड़की को हम लोगों ने पढ़ाना चालू किया। हम लोगों के दिमाग में, जहन में एक चीज़ आई कि आज हम लोग उसको धन दौलत कुछ भी दे दें, लेकिन जो चीज़ हम लोग दे रहे हैं
इसको शिक्षा, इससे कोई छीन नहीं सकता। धन दौलत फिर भी ससुराल वाले ले लेंगे, पति ले लेगा, लेकिन ये शिक्षा ना कोई नहीं ले सकता। यही इसको आगे का जीवन सफल बनाने के लिए काम आएगा। इसीलिए अभी किसी सदी में जब देख रहा हूँ कि लड़कियों को आप पढ़ा रहे हो और बराबर का उसको दर्जा दे रहे हो, लड़का और लड़की का, बहुत मुझे खुशी मिलती है, मुझे अच्छा लगता है। और अब आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब लड़की विदा होती है घर से, उस समय माँ क्या बोलती है। वो मारवाड़ी में है, हो सकता कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ को नहीं आया, लेकिन उसका मैं अनुवाद करता रहूँगा कि सासरिये ने स्वर्ग बना तू, जाकर मेरी जाई रे। जाई का मतलब होता है कि माँ बेटी को बोल रही कि तू मेरी बेटी है। सासरिये ने स्वर्ग बना तू, जाकर मेरी जाई रे। सुख में पीहर याद करी तू, दुख में मत ना आई रे। सासरिये ने स्वर्ग बना तू, जाकर मेरी जाई रे। सुख में पीहर याद करी तू, दुख में मत ना आई रे। अब इसका जो सीख है, इसकी पहली सीख क्या है, शायद आज मैंने आपका काफ़ी टाइम ले लिया है। पहली सीख जो है वो मैं कल आपको बताऊंगा इस वीडियो में। देखिएगा, मेरे विचार आपको अच्छे लगे हों तो मुझे आप कमेंट्स कीजिए। आपकी भी अगर राय हो तो आप भी बताइए, हम जरूर साझा करेंगे। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।